लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। कि बिहार पुलिस का वैकेंसी कब तक आ सकता है सर? जो स्पीडी और लूसेंट का बहुत महत्व होता है सर, तो क्या करें इसके लिए स्टूडेंट लोग? आपका एक बैच आया था सर, मंजिल बैच, और अभी आया लक्ष्य बैच। क्या जो मंजिल बैच लिए हैं उनको लक्ष्य बैच लेने की जरूरत है सर? कि यूट्यूब आपका और टेलीग्राम को किसी ने हैक करने का कोशिश किया सर, उसको क्या कुछ बोलना चाहिएगा सर? हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों का जो डिमांड था आज फाइनली पूरा होने वाला है। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल दमदार न्यूज में। और हमारे साथ जमुई के एक ऐसे प्रसिद्ध शिक्षक जो कि बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां पे इनसे भाई और बहन नहीं पढ़ते होंगे। नाम है जगदेव सर। सबसे पहले मेरा चैनल में आपको स्वागत है सर। चलिए, आपका भी स्वागत है दमदार न्यूज। हाँ, तो सर हमारा एक मतलब हम लोगों का जो स्टूडेंट का एक लाइब्रेरी है नवादा में, खास करके काव्या डिजिटल लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी में आपका पिछला वाला जो बिहार पुलिस का वैकेंसी आया था उसमें इतना ज़्यादा लोग आपसे पढ़ता था, और वही लोगों के डिमांड से हम यहाँ पे आए सर। बोला सर से जाओ और पूछो जो जो सवाल उन्होंने बताया है, तो इस पर क्या बोलना चाहते हैं सर? नहीं, नवादा वगैरह तो वहाँ से स्टूडेंट आते रहता है। यहाँ भी नवादा का आपका हॉस्टल में होगा, बाहर में भी स्टूडेंट रह रहा है। तो वो बेल्ट में नवादा, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, ये सब में भरा हुआ है। बिहार का इलाका में भी भरा हुआ है, भागलपुर भाग का साथ रहता है, लेकिन नवादा वगैरह से और ज़्यादा आता है। तो सर लोगों का बहुत ज़्यादा, खास करके गर्ल्स जो लोग पढ़ती है उन लोगों का डिमांड है कि सर को बोलिए कि जो है गर्ल्स हॉस्टल स्पेशल यहाँ पे खोला जाए। इस पर क्या कहिएगा सर? धीरे धीरे सब इंतजाम होगा। अभी जो है बॉयज़ का ही व्यवस्था नहीं कर पाए, और गर्ल्स की व्यवस्था करने मतलब है थोड़ा ज़्यादा और सिक्योरिटी चाहिए। हाँ सर, ये तो बात। तो अभी बॉयज़ का ही व्यवस्था नहीं कर पाए। बहुत लगभग मानिए हज़ारों लड़का यहाँ आके रिटर्न हो चुका है। सर सबसे पहले एक लाइब्रेरी का ही जो है कोई दोस्त है, उन्होंने एक आपके लिए शायरी बोला कि सर को जरूर सुनाइएगा मेरे तरफ से, कि होते होंगे बड़े बड़े टीचर के लाखों दीवाने, पर हम तो जगदेव सर के नाम से ही पहचाने जाने। किताबों में सिर्फ शब्द नहीं सपना जगाते हैं, हार मानने वालों को भी जीतना सिखाते हैं। उनकी आवाज़ में हिम्मत है, बातों में तूफान, जगदेव सर के सामने फीके पड़ जाए सब महान। डांट भी ऐसे कि अंदर में इंसान जगा दे, एक सीख की ऐसी किस्मत की रुख बदलवा दे। ना मंच की चमक ना शोहरत की प्यास, उनका मकसद बस छात्रों का उज्जवल भविष्य और विश्वास। हजारों टीचर आएंगे, हजारों चले जाएंगे, पर दिल में जो बस जाए वो जगदेव सर ही कहलाएंगे। गर्व है मुझे ये कहने में सरेआम कि मैं किसी और का नहीं, मैं जगदेव सर का हूँ फैन जनाब। इस पे क्या बोलिएगा सर? वो तो पता ही चल रहा है, इतना मेहनत से लिखे हैं तो ये तो मतलब सबसे बड़ा फैन हो गया है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सफलता बहुत जल्दी मिले, लेकिन मेहनत भी लगातार करते रहना है। हाँ सर, यही चलते। तो हमारी बहन भी पढ़ती है आपसे सर, बड़ी दीदी हमारी, उनका भी खूब डिमांड था कि तुम जाओ, मतलब सर से, मतलब इतना मजा आता है पढ़ने में कि सर से जा करके पूछो। तो सर हम बहुत सारा सवाल के जवाब लाए हैं जो कि एक एक करके पूछेंगे सर आपसे। तो शुरू करते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन है सर कि सबसे पहला सवाल है कि बिहार पुलिस के लिए स्पेशल आप पे स्टूडेंट बहुत भरोसा करता है सर, इसका कारण क्या है? इसका कारण तो वो लोग खुद ही बता देंगे, स्टूडेंट लोग खुद ही बता देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग का बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग सब क्या करता है, सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अफेयर्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिर्फ पढ़ लेता है। हाँ और उसमें भी बहुत लंबा टाइम बर्बाद कर देता है। लेकिन ये देखिएगा तो हिस्ट्री से लगभग 4-5 क्वेश्चन आ गया तो वही काफ़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ यानी 100% और खुद हम अकेले करवा देते हैं, और वो भी याद करवा देते हैं। तो नोट्स में लिखा हुआ है, लड़ गया नहीं, बार बार बोलेंगे, परीक्षा में वही आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से लड़ता है। और दूसरी बात की जल्दी सिलेक्शन यहीं से, जल्दी मतलब बोलते हैं हम, पढ़ो चाहे कहीं से, हाँ। जल्दी सिलेक्शन होगा यहीं से। तो जिसको जल्दी करना है वो यहाँ जुड़ता है, और हज़ारों लोग इस तरह सिलेक्शन ले चुका है। इसीलिए चूँकि यहाँ 100% तैयारी कम टाइम में और याद करवा दिया जाता है, यही सबसे बड़ा जी सर। तो सर एक चीज़ है सर कि हम अगला सवाल करें इससे पहले, आप जो है मेरी जो पढ़ते हैं उन्होंने बोला है कि सर जब भी क्लास शुरू करते हैं तो एक शायरी बोलते हैं कि लगा दो आग पानी में। तो सर एक बार बोल दीजिए। वो तो पढ़ बोलते रहते हैं, एक बार बोल दीजिए सर। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो सिलेक्शन को छीनिए आप लोग, क्योंकि अभी सब लोग जवान है। सबका उम्र देखिएगा 18 से 25 या 30 के बीच ही है। जवानी का मतलब ये नहीं है कि दिन भर जो है मार काट करते रहेंगे, बदमाशी करते नहीं। जवानी मतलब ये है कि कुछ करके दिखाना है। जी सर। सर अगला सवाल है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी कब तक आ सकता है सर? बिहार पुलिस का अगर पिछला बार नोटिस कीजिएगा तो पिछला बार भी क्या हुआ, फिजिकल जैसे समाप्त हुआ था,
यस सर। ठीक है ना। वैसे ही आपका जो है वैकेंसी दे दिया था 19,838 दे दिया है। यस सर। तो इस बार भी फिजिकल समाप्त होते होते मतलब कि मार्च तक फिजिकल चलेगा सर, मार्च एंड होते होते वैकेंसी आ सकता है। हाँ हाँ, चर्चा भी बना हुआ है लगभग 22 या 25 या 22 या 25 विधानसभा बैठक में भी चर्चा हाँ चल रहा है। 22 या 25 या लगभग चर्चा भी चल रहा है। तो वही मतलब फिजिकल समाप्त होते होते दे देगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तैयारी अपना मजबूत रखिए, क्योंकि वैकेंसी 21,391 भी आया, 19,838 भी आया, फिर आएगा, वैकेंसी आएगा चला जाएगा। आपका तैयारी बेस्ट रहेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो तैयारी रखिए, सबके लिए समान अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए पहले वैकेंसी आ जाएगा और किसी के लिए बाद में वैकेंसी आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सर अगला सवाल है कि बिहार पुलिस के एग्जाम निकालने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है सर? बिहार पुलिस के एग्जाम निकालने के लिए आपको जो हम बोलते रहते हैं कि सभी सब्जेक्ट को आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा, ध्यान देकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री में जो है 8, 9, 10 महीना बर्बाद कर दिए हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको जो मतलब अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है पढ़ने में सिर्फ वही पढ़ना है, नहीं, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि परीक्षा का मतलब होता है परजोर इच्छा, यानी दूसरा का इच्छा, दूसरा का इच्छा आप अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको सब चीज़ देखना पड़ेगा, चाहे वो आपको जो है साइंस के अलावा, ठीक है ना, इधर पट्टी आपका हिस्ट्री में हम बताते हैं, हिस्ट्री में आपको पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत टाइम आप बर्बाद कर देते हैं। सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है सर। नहीं, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, 4 से लगभग 5 से 6 दिन पढ़िएगा और 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। हाँ सर। मॉडर्न हिस्ट्री में तो पढ़ने में टाइम भी लगता है, हाँ सर। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री लगभग 1 सप्ताह में पढ़िए, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। इसलिए पहले वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद इधर चलना है। और ज्योग्राफी में जो है पहले इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से अधिकांश क्वेश्चन आ जाता है। उसे पॉलिटी तुरंत कवर कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स तुरंत कवर कर सकते हैं। साइंस आपको बहुत कवर अच्छा तरह से कर लेना है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कम टाइम में कवर करके उसमें अच्छा खासा नंबर जो आप उठा सकते हैं, ठीक है ना, उसका थोड़ा लिमिटेड है। और बाकी बार उसके साथ आपको इंग्लिश, हिंदी और करंट अफेयर्स, ठीक है ना, और इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है थोड़ा 9, 10 का मैथ वगैरह भी देख के जाना पड़ेगा। सर थोड़ा सा खास करके जीएस बहुत मजबूत, जीके बहुत मजबूत है, लेकिन जीएस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उनका बहुत कमजोर है, उनके लिए क्या कहिएगा सर? थोड़ा सा हमसे जुड़ा हुआ है तो कोई सब्जेक्ट कमजोर ना होगा। हाँ सर, ये तो बात सही है। वो तो शाम में सिर्फ यूट्यूब पर देखते देखते ही है। हाँ ये लोग का इतना मजबूत हो गया वो कुछ कहने का नहीं। बाकी बात अगर जीएस आपका कमजोर है, ठीक है ना, तो अभी आप लोग का जो है अगर थोड़ी कमजोर है तो मंजिल या लक्ष्य, ये दोनों में कोई ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। अगर थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह से कभी भी पढ़े हैं, तो बीएटा भी ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपका साइंस जो है आप टीचर खुद बन जाइएगा, क्वेश्चन तो हटाइए। अगला सवाल है सर कि कंपटीशन एग्जाम में जो स्पीडी और लूसेंट का बहुत महत्व होता है सर, तो क्या करें इसके लिए स्टूडेंट लोग? स्पीडी लूसेंट अच्छा है, लेकिन स्पीडी लूसेंट उसके लिए है जो एक बार पूरी तरह से किसी टीचर के माध्यम से सिलेबस को पूरी तरह पढ़ लिया, वो भी कॉन्सेप्ट, थ्योरी, टॉपिक क्लियर करते हुए पढ़ लिया है, उसी को लूसेंट समझ आएगा, उसी को स्पीडी समझ आएगा। और आज का क्वेश्चन का डिमांड देखिएगा तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना, हर आप मैथ भी देख लीजिए, अब इस बार इस तरह पूछा, कुछ कहने नहीं, टाइम टेकन था, क्वेश्चन भी टाइम टेकन रहता है। दरोगा वाला पूरा एकदम उसी तरह पहले था, लगभग 6-7 साल पहले था कि आप रट के चल जाइए हो जाएगा, लेकिन इस बार आप क्या है, लगभग रट के जाइएगा तो 20 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनेगा। और रिजल्ट के लिए 30 दूनी 60 प्लस चाहिए आपको। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, रटना अब जीके जैसे तो रटना पड़ेगा ही, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, को पाना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक बार पढ़े लिखे हैं तो फिर आपका लूसेंट वगैरह समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में लोगों को बहुत परेशानी होता है, इसको बोलते हैं कि किस तरह से पढ़े ताकि हमारा करंट अफेयर और जीके जो स्टैटिक जीके ठीक हो जाए, इसके लिए क्या बोलिए? करंट अफेयर्स तो आप कितना लोग होता है कि करंट अफेयर्स आप लास्ट में भी लगभग 1 महीना, मतलब 1 महीना भी। तो बिहार पुलिस में देखा गया सर कम से कम तो 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जाता है। दरोगा में देख लीजिए एवरेज 20 क्वेश्चन रहता है। हाँ सर। ग्रुप डी में भी देखिए करंट अफेयर बढ़ा दिया था, कुल तो उसमें करंट अफेयर था सर, ठीक है ना, जीके जो था वो हटा दिया है। यहाँ तक कि ड्राइवर में भी देखिए, जो ड्राइवर हुआ था उसमें भी देखिए आपका जो है करंट अफेयर्स डाल दिया था, पहले नहीं डालता था। बिहार दरोगा मेंस में भी करंट अफेयर्स नहीं डालता था, लेकिन 1275 से बिहार दरोगा मेंस में भी करंट अफेयर डालना स्टार्ट कर दिया है। तो करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहिए सर? करंट अफेयर्स अगर डेली नहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा से पहले जो है 1-2 महीना आप जो है पढ़ लीजिए। अगर डेली पढ़ रहा है तो करंट अफेयर्स ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, डेली जो है 15 से 20 मिनट आप करंट अफेयर्स में टाइम दीजिए। तो लास्ट होते होते बिहार पुलिस जब एग्जाम आ जाएगा उस वक्त आप क्या कीजिएगा सर करंट अफेयर को लेकर? वो तो हम करवाते हैं, बहुत ज़्यादा करवाते हैं, जानते हो पूरा स्पीडी करंट अफेयर्स समाप्त कर देते हैं, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव सहित समाप्त कर देते हैं। लेकिन जो करंट अफेयर्स पढ़ रहा है पढ़ने 15 से 20 मिनट ध्यान दीजिए, ज़्यादा करंट अफेयर्स में टाइम नहीं देना है। जो करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बाद में चेंज हो जाएगा, अगला जाते 1-2 साल में वो आपको पूरी चेंज देखने को मिलेगा। तो 15 से 20 मिनट टाइम दीजिए करंट अफेयर्स में, जिससे कि मतलब लास्ट में प्रेशर नहीं हो, ठीक है ना। प्रेशर से बचने के लिए 15 से 20 मिनट बहुत सारा चैनल है जो 10-15 मिनट का वीडियो लेते आता है।
तो अगला सवाल है सर कि अभी जो चर्चा में चल रहा था सर कि यूट्यूब आपका और टेलीग्राम को किसी ने हैक करने का कोशिश किया सर, उसको क्या कुछ बोलना चाहिएगा सर? अब उसको क्या बोलेंगे, वो तो स्टूडेंट का जो है का सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ से जो है सब पटना दिल्ली से अति तांडव करता है। हम यहाँ पर जो है जम्मू से ही, अपना डिस्ट्रिक्ट से ही, गांव से ही तांडव कर रहा है, सबको पच नहीं रहा है। तो यूट्यूब पर भी बहुत 2 बार प्रयास किया गया था, और टेलीग्राम पर भी अभी क्या हो गया पता नहीं, टेलीग्राम सर्च में नहीं आ रहा है। अभी आप भी सर्च मारिएगा, सर्च में नहीं आएगा, आ भी गया तो जुड़ नहीं पाइएगा, तो उसको ठीक किया जाएगा। बाकी बात टेलीग्राम को जो जितना भी मतलब कुछ मतलब बीच में हैक किया था, बहुत ज़्यादा मतलब खराब पोस्ट भी हो रहा था अपने आप खुद। तो इससे तो यही साबित होता है सर कि अगर कोई शिक्षक अगर नीचे से अगर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ इस तरह से भी किया जाता है। हाँ, वो टीचर नहीं, आप हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र में जाइएगा, ठीक है ना, तो वो आपको जो बड़ा बड़ा जो मछली है, मगरमच्छ है, वो छोटा को जो है, ठीक है ना, छोटा को जो है खाने की कोशिश करेगा ही। तो वही हो रहा है सर। खास करके ये जो मैं शब्द पूछने वाला हूँ सर, जो क्वेश्चन, ये जो हमारी दीदी पढ़ती है वो भी वीडियो देख रहे होंगे, वो स्पेशल वही पूछी हमसे कि जाओ के सर से पूछना कि वो क्लास में एक वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा, अरे भाई लाओले रे ये बहुत अच्छा लगता है, वो बोले कि हमको बहुत सुनने में अच्छा लगता है, इसे क्या कहिएगा सर? नहीं, ये तो मतलब प्यार से बोला जाता है। हाँ, वो तो है, प्यार से बोला जाता है। हम लोग का जो है खास करके क्षेत्र बिहार के हैं, बिहार के क्षेत्रीय इलाका से है, थोड़ा मगही प्रयोग कर देते हैं। आई लोग को जब तक बैला नहीं बोलेंगे तो लोग को भी छपटाते रहेगा, सर एक बार बैला बोलिए, सर एक बार बैला बोलिए, सर एक बार बैला बोलिए, ये सब प्यार में बैला बोला जाता है। और ये लोग को मतलब, मेरा क्लास तो आधा घंटा चलता नहीं है। हाँ सर। क्लास भी लगभग मेरा एवरेज देखिएगा सभी क्लास का तो लगभग 3 घंटा पूर जाएगा। हाँ अब 3 घंटा तक लोगों को बना के रखना, लोगों को पढ़ाते रहना जीके जीएस, और उसको दिमाग में घुसा देना, और उसको नींद भी ना आए और मजा मजा में पढ़ भी ले, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब इंटरटेनमेंट के साथ साथ चलना पड़ता है। और वो लोग को भी मजा आता है, सर एक बार बैला बोलिए, बैला नहीं बोले, बैला नहीं बोले। कितना लोग तो बोलता है कि बैला जब तक नहीं बोलते हैं ना, और वो वाला शायरी कि लगा दो आग पानी में, तब तक सर से मजा ही नहीं आता पढ़ने में इसीलिए है, ठीक है ना, मजा मजा में आपको क्वेश्चन भी इतना कम टाइम में इतना क्वेश्चन हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, वो लोग को याद हो जाता है, मतलब प्रेशर लेना नहीं पड़ता, अपने आप याद हो जाता है। आपका एक बैच आया था सर, मंजिल बैच, और अभी आया लक्ष्य बैच। क्या जो मंजिल बैच लिए हैं उनको लक्ष्य बैच लेने की जरूरत है? नहीं, मंजिल भी थ्योरी है, लक्ष्य भी थ्योरी है। मंजिल में है थोड़ा, दोनों में अंतर क्या है सर? मंजिल में थोड़ा जो है कम टाइम में जो है ज़्यादा चीज़ दिया गया है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ दिया गया है। यानी आपको लग रहा है कि हम थोड़ा बेसिक मेरा मजबूत है, या ऐसे मजबूत भी ना है, लेकिन कम टाइम में मेरे पास टाइम नहीं है, कम टाइम में हम सारा चीज़ पढ़ लें, तो हम मंजिल पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें थोड़ा रिवीजन कम करवाया गया, कम टाइम मतलब वही हुआ कि पढ़ाया पूरा गया है, रिवीजन कम करवाया गया है, थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ रिवीजन कम करवाया गया है। और लक्ष्य बैच में क्या है, पढ़ाया जा रहा है, दम भर पढ़ाया जा रहा है, और पढ़ाने के साथ साथ जैसे क्लास स्टार्ट होगा फिर रिवीजन, क्लास समाप्त होगा फिर रिवीजन, फिर दूसरा दिन भी रिवीजन, तीसरा दिन भी रिवीजन, मतलब जो आज पढ़ा रही है उसको लगभग 3-4 दिन तक रिवीजन चलते रहेगा, जिससे कि लोग को आज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप खुद याद हो जाता है। सिर्फ आपको क्लास पर डे देखना है, क्लास पर डे अटेंड करना है, ठीक है ना, वो अपने आप हो जाता है। तो बस यही अंतर है, बाकी कंटेंट दोनों में समान है। कम टाइम तो मंजिल, अगर टाइम पर्याप्त है, अगर आप जीरो से पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप नया 11-12 एग्जाम दिए, अभी इंटर जो मंजिल बैच पढ़ लिए सर उनको तो सिर्फ सिर्फ विजेता लेना, विजेता में आपको इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, वो भी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि एक बार फिर आपका जो है थ्योरी के साथ साथ अब क्वेश्चन इतना कर लीजिएगा कि लगेगा आप क्वेश्चन तो सब जान ही रहा है, क्वेश्चन देखिएगा पकड़ लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़बो नहीं करता, आंसर मार देता है। फिर विजेता बेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानने का प्रैक्टिस का, हाँ थ्योरी करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता लगता है ये ऑप्शन मारे कि ऑप्शन मारे कि ये ऑप्शन ए हो कि बी हो कि सी हो, उसके चक्कर में गलती हो जाता है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, क्योंकि बोला भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी परफेक्ट बनिएगा। अगर आप ही लोग देखिएगा पहले सीखता है, बाइक वगैरह सीख गए कि क्लच छोड़ना, ये करना वो करना, जब तक उस पर चढ़िएगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होता है। तो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके लिए भी जाता भी अच्छा है, वो तो सबको जुड़ना अनिवार्य है। तो जो लक्ष्य बैच आपने नाम धरा सर, इसका उद्देश्य क्या था, मतलब क्या है उद्देश्य लक्ष्य बैच नाम धरने का? लक्ष्य बैच का उद्देश्य वही है कि लक्ष्य प्राप्ति आपको करवाना है, ठीक है ना, जिससे कि आपको थ्योरी के लिए कोई भी एग्जाम हो, फिर दोबारा जीके जीएस के लिए किसी का भी दोबारा बीपीएससी प्री तक भी किसी के लिए दोबारा किसी का भी फिर जो है थ्योरी के लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़े, एक बार हो गया है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए भी बेच बेच लेना है। तो लक्ष्य का उद्देश्य ये लक्ष्य प्राप्त करवाना। अगला सवाल है सर कि जो जमुई आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए जो है क्या क्या फ़ी है, मतलब कि ऑफलाइन का फ़ी क्या है सर? देखिए, आप ऑफलाइन पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए, दोनों का उद्देश्य एक ही होता है कि एग्जाम क्वालिफाई करना है, दोनों एक ही फॉर्म भरता है, दोनों कंपटीशन वही होता है। तो जो ऑनलाइन अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ऑनलाइन अच्छी तरह से जो है पढ़ पा रहे हैं, तो उसको ऑफलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में आप जो है
अपना जो है Time अकॉर्डिंग भी बचेगा, टाइम भी मैनेजमेंट कर लीजिएगा, अपना अकॉर्डिंग ये छोड़ना है, ये पढ़ना है, अपना अकॉर्डिंग जो है ये नहीं कि सर एक वीडियो पढ़ाएं तो एक ही वीडियो देखेंगे, अपना अकॉर्डिंग 5-6 वीडियो भी देख सकते हैं, हाँ सर। ठीक है ना, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ऑफलाइन किसको पढ़ना चाहिए, जो मतलब ऑनलाइन में ध्यान नहीं दे पाता है, जो ऑनलाइन में ध्यान नहीं दे पाता है, कभी इधर भाग गया, कभी उधर भाग गया, कभी घर में काम पड़ गया, कभी जो है पड़ोसी जी ने नहीं दे रहा है, मार हो गया, कभी नाम दे दिया है, ये तो गलत करता है सर जो नाम दे देता हाँ है वो किसी तो हर जगह है, या ध्यान भटका हो जाता है, या कान में कुछ प्रॉब्लम है, या आँख में प्रॉब्लम है, या सर दर्द करने लगता है मोबाइल देखते देखते, ठीक है ना, तो उसके लिए ऑफलाइन है। लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन में भी तो व्यवस्था नहीं है, इतना लोग आ गया और आने वाला है, पर डे आने वाला है, पर डे जो है रिटर्न हो जाता है लोग, चूंकि यहाँ पर रूम भी नहीं मिलता है, हॉस्टल भी लगभग फुल है, हॉस्टल लगभग फुल क्या कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं? एडवांस बुकिंग है हॉस्टल में, अभी 40 लोग की क्षमता है, ऊपर बन रहा है तो फिर 30 और प्लस हो जाएगा, बाकी बार लगभग 70-80 लगभग 100 लोग जो है बाहर में रूम लेकर रह रहा है। तो धीरे धीरे अब मतलब सब लोग बना भी रहा है, धीरे धीरे तैयारी हो ही रहा है। अगला क्वेश्चन है सर कि लोग पूछना चाहते हैं कि टीचिंग लाइन में आप कब एंट्री किया सर, ये जनरल कंपटीशन का जो टीचिंग लाइन है इसमें कब एंट्री किया? टीचिंग अगर बोलिएगा तो हम बहुत पहले से ही हैं, जब 7 में पढ़ते थे तो 6 को पढ़ाते थे, 8 में पढ़ते थे तो 7 तक पढ़ाते थे, ठीक है, उसके बाद इंटर में गए तो मैट्रिक तक पढ़ाने लगे, फिर इंटर क्वालिफाई कर गए तो फिर जो है 11-12 भी पढ़ाए हैं, लगभग 1 साल पढ़ाए, वीडियो मिल जाएगा मेरा जगदेव क्लास हम देखे सर, हम देखे 11, 12, 10th का भी पढ़ा रहे हैं आप जो देखे, ठीक है ना, तो वो सब पढ़ाए हुए हैं। तो कितना लोग बोलता है सर NCERT एग्जाम्पल, अरे वो सब हम पढ़ा दिए, 11, 12, 9, 10 पढ़ा दिए हैं, तो आपका जो कंटेंट दे रहे हैं उसमें NCERT मेरा जो है खुद जो है उसमें हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम 9, 10, 11, 12 पढ़ाए हैं, तो उसमें पता चल रहा है कि हमको यहाँ कहाँ पर कौन क्या सब्जेक्ट है, उसमें बोलबो करते हैं। देखो 10 में तुम देखेगा ज्योग्राफी में तो यहाँ पर ही क्वेश्चन मिल जाएगा, तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप NCERT तुम्हारा हम खुद हम दे दे रहे हैं, पता भी तुमको ना चला NCERT तुम खत्म कर रहा है, ठीक है ना, तो वो सारा चीज़ जो है। बाकी इधर जनरल कंपटीशन में जो है लॉकडाउन के समय आए थे, लॉकडाउन के समय आए तो फिर इंटर और 10th छूट गया है, के आसपास आए थे सर। सर अगला क्वेश्चन है सर कि आजकल स्टूडेंट पे जो है एग्जाम का बहुत प्रेशर होता है सर, तो इसको हैंडल किस तरह से किया जाए? ना इसको हैंडल जो है ज़रा प्रेशर नहीं लेना है, हम तो बोलते हैं ज़रा तुम प्रेशर नहीं लेना है, अब जो है कुछ नहीं करना है, बस उठो एप्लीकेशन पर, ठीक है, ज़्यादा 2 बैच, एक थ्योरी वाला मंजिल या लक्ष्य, एक प्रैक्टिस वाला बीएता बैच, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। अब कोई भी एग्जाम भविष्य में दो जीके जीएस के लिए फाउंडेशन की तरह है सर। हाँ 2 बैच, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक यूट्यूब पर जो शाम में करवाते हैं, जो भी हम शाम में लेकर आएंगे, ठीक है ना, उसको करना है बस। ये 3 गो वीडियो अपने कर पा रहे हैं तो फिर आपको तैयारी करने मतलब कुछ ना है। अब 3 गो वीडियो के लिए 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा टाइम चाहिए, अब वो भी इंटरेस्ट में काफ़ी जो अच्छी तरह से निकल जाएगा, दिमाग में याद भी हो जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्रेशर क्या आपके लिए फिर एग्जाम है ही नहीं, क्योंकि हम बहुत कम बताते हैं, लोग तो बहुत ज़्यादा बता देता है, हम बस 3 वीडियो बताए हैं, ये 3 गो देखिए और नोट सामने रखिए, बस कोई दिक्कतें नहीं, आराम से प्रेशर तो पढ़ते पढ़ते प्रेशर दूर हो जाएगा, इतना हंसी आगे प्रेशर दूर हो जाएगा। हम भी देखे सर। अगला क्वेश्चन है सर कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर आपका क्या ओपिनियन है सर? लोगों का सवाल है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम तो धीरे धीरे और बेकार होते जा रहा है, बिहार ही नहीं पूरा इंडिया बेकार होते जा रहा है। हाँ ये तो बात है, क्योंकि नेता ही जाहिल चुनिएगा तो फिर वो काम क्या करेगा, नेता ही जो शिक्षा मंत्री है उसको खुद पता ना है। यही लोगों को समझाना है सर कि इसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है। जितना भी मंत्री है अपना अपना डिपार्टमेंट का, हाँ सर, वो खुद मतलब जो है एक कांड करके बैठा हुआ है। हाँ। नेता चुनते हैं बाहुबली, ऐसा होता है कि सोचते हैं कि मेरे साथ उदार प्रवृत्ति मेरे साथ अपनाए, कहाँ से अपनाएगा? नेता चुनने वक्त आप देखते हैं कि कितना गाड़ी उसका रैली में निकला है, 100 गाड़ी 50 गाड़ी कितना गाड़ी निकला, वो देख के वोट देते हैं। बेचारा जो गरीब है जो नीचे से उठा है उसको कोई वैल्यू भी नहीं देते हैं। तो नेता जिस तरह चुनिएगा, बोल भी कहता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, तो आप बबूल का पेड़ बो ही दिए। नेता लोग जितना है सबको गलत आप चुन ही लिए, तो वो लोग तो खुलेआम जो है गलत बोल देता है, आज बोला कल झूठ बोल देता है, जान रहा है वो लोग की आजकल जो है मीडिया वाला भी बिक गया है, ठीक है ना। कुछ जो है थोड़ा मोड़ा जो है जो आपका इन्फ्लुएंसर लोग है या जो यूट्यूब पर मीडिया है, ठीक है ना, वो सब सोशल मीडिया पर है, वो लोग थोड़ा बचाया हुआ है, ठीक है ना। तो वही आपका हो गया कि आप जो मतलब वो लोग को भी डर, आप देखिएगा कोई आंदोलन वगैरह होता है या कुछ भी आंदोलन होता है, उसमें देखिए प्रशासन जो है मीडिया चारों तरफ से उसका रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो सोशल मीडिया वो सारा जो है दिखा रहा है, फिर भी वो मारता है, दम भर मारता है। अगर इतना मारता है कि कोई मर भी सकता है, उसको बिल्कुल डर नहीं है कि आगे हम पर कुछ कार्रवाई होगा, कार्रवाई भी ना होता है। और उसी पर वीडियो के माध्यम से अगर उस पर कार्रवाई होने लगे तो उसको कैमरा देखते साथ ही वो जो है ना शांत हो जाएगा और बदमाशी नहीं करेगा। उस समय का नेता भी कैमरा चारों तरफ से मीडिया वाला है, फिर भी गलत शब्द बोल देगा, गाली गलौज कर देगा, मारपीट कर देता है, वो वायरल वीडियो भी हो जाता है, उसके साथ कुछ नहीं होता है तो उसका मन और बढ़ता है। तो बस नेता इस तरह से रहेगा तो क्या होगा? तो फिर एजुकेशनल सिस्टम क्या? लेकिन एक चीज़ है सर कि
हम लोग का जो बिहार है इसको छोड़ करके कोई भी स्टेट ले लीजिए, जितना भी फिलहाल वैकेंसी आ रहा है शायद इतना किसी राज्य में भी नहीं आ रहा है सर, ये बात। हाँ हाँ, वो तो बिहार में आ ही रहा है, और वो तो जब तक नीतीश कुमार रहेंगे हाँ। तब तक आएंगे, ठीक है ना। लेकिन नीतीश कुमार भले ही मतलब वो उसका पहला जो पीरियड था, ठीक है ना, उसमें वो इतना अच्छा काम किया कि अभी तो कोई मुख्यमंत्री काम नहीं किए, हाँ सर। ठीक है ना। वही मतलब जो एक ठो होता है बिहार का थोड़ा ढांचा जो होता है, बेसिक ढांचा जो होता है, चाहे सड़क हो या बिजली हो, सारा चीज़ यानी कम टाइम में सारा सुशासन लाना हो, किया था चेंज। तो फिर दूसरा पीरियड भी उसका लगभग ठीक ही रहा। उसके बाद से जो है फिर वही आपका सुशासन अब नहीं रहा है, वो बहुत ला दिया था, लेकिन अब थोड़ा जो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ भी गया है। अब बिहार एजुकेशन सिस्टम ठीक हो गया लगभग सर, और धीरे धीरे। और बता रहे हैं वो तो साइकिल वगैरह पहले तो स्कूल में कुछ था ही नहीं, सारा चीज़ देना स्टार्ट किया था। हाँ। उसके बाद फिर बात है कौन सी बात है कि अब जो है मतलब वो खुले तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, अब वो कठपुतली बन गए हैं। जमाना आ गया तो। नहीं, नीतीश कुमार कठपुतली बन गए हैं, चूंकि कभी उसका सीट बचाने के चक्कर में कभी इधर कभी उधर पलटी मार देते हाँ, तो मतलब वो बचाने के चक्कर में तो उस प्रकार जिस प्रकार पहले स्वतंत्र रूप से काम करते थे, नीतीश कुमार खुद बोलते थे कि जब हम मतलब सुबह उठते थे सबसे पहले पेपर में देखते हैं, मतलब पूरा ध्यान हमको मीडिया पर बना रहता है, पेपर पर बना रहता है, जहाँ भी कुछ होता है तो हम खुद अपने अथी लेते थे। अभी वो सब देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अभी भी लेकिन है, लेकिन जब तक है तब तक मानो वैकेंसी अच्छी तरह से आएगा, आ भी रहा है। और यहाँ के स्टूडेंट भी और भी जागरूक है, बार बार सड़क पर आंदोलन करना पड़ता है, हाँ, तब आंदोलन कर रहा है इसलिए आ रहा है। और बिहार में जो है एक राजनीतिक मुद्दा वैकेंसी भी रहता है, जो भी रहता है, बेरोजगारी भी रहता है, इसलिए भी जो है यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलते रहता है लगातार, क्योंकि यहाँ पर चुनाव भी इसी पर होता है। यस सर। अगला क्वेश्चन है सर कि आपके हिसाब से सक्सेस का असली फार्मूला क्या है सर? सक्सेस का असली फार्मूला यह है कि आप जो चाह रहे हैं वो प्राप्त कर लिए हैं, गलत डायरेक्शन में नहीं गए हैं, तो यह सक्सेस का असली फार्मूला है। सक्सेस का असली फार्मूला है कि आप जो चाह गए और चाह कर भी मतलब आप जो मंजिल चाहे हैं वो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान भी होना जरूरी है। Yes, sir. ऐसा नहीं कि फिर ऊंचा पद पर चल गया फिर वही जो देख रहे हैं पूरी तरह से लूट पाट करने लगे, फिर गरीब को सताने लगे, या जो मतलब सही था सही को साथ न दे के आप जो गलत के बाहुबली के साथ दे दिए, या गलत जो पैसा दिया उसके साथ दे दिए हैं। सक्सेस का मतलब दो चीज़ हुआ, जो आप जो चाह रहे हैं मंजिल जो चाह रहे हो प्राप्त कर लीजिए, और एक दिल में इंसानियत भी होना चाहिए, सबसे बड़ा यही है, ठीक है ना। अभी देखिए धर्म के नाम पर कुछ भी कर देता है, तो वो असली धर्म थोड़े हुआ, धर्म अच्छा असली हुआ इंसानियत। तो इंसानियत आज लोगों में समाप्त होते जा रहा है, और धर्म के नाम पर अपना जो गलती है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो इंसानियत बड़ा बहुत जरूरी है, सफलता सा इंसानियत। अगला क्वेश्चन है सर कि आने वाला समय में जमुई वाले स्टूडेंट के लिए और जो अलग अलग जो जिला के उनके लिए क्या कुछ करिएगा खास सर? नहीं, वो बहुत चीज़ होने वाला है। अभी सबसे पहले तो सब स्टूडेंट का व्यवस्था करने में लगे हुए हैं कि यहाँ पर जो है व्यवस्था हो जा रहने कम से कम 1-2 हज़ार स्टूडेंट का, और लोग भी अब थोड़ा मतलब रूम वगैरह बनाने का स्टार्ट कर रहे हैं। वो लोग को भी लग रहा है कि हाँ अब धीरे धीरे हो सकता है। अगर अगल बगल जो है थोड़ा और ज़्यादा रूम बन जाएगा तो हमको लगता है 1 से 2 महीना भी ये जो है मार्केट बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले सबके लिए व्यवस्था करना है, व्यवस्था में लगे हुए हैं। उसके बाद फिर एक से एक जो है बुक वगैरह आएगा, नोट्स वगैरह आएगा, ठीक है ना, जिससे कि मतलब स्टूडेंट लोग भटके नहीं। चूँकि देखिएगा ये लोग क्या करते हैं, एग्जाम का टाइम आएगा तो कोई ये बुक को वो बुक को वो बुक को वो बुक करते रहेगा। लेकिन आप मेरा बैच देखते होंगे तो हम बार बार बोलते हैं, वैकेंसी भी आता है तो बार बार ई बैच वो बैच हम नहीं बोलते तुम ई बैच लो, आपको भी एग्जाम दो, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम दो हो जाएगा। ये नहीं कि आप बिहार दरोगा का वैकेंसी आया तो फाउंडेशन अलग से निकालेगा, फिर जब एग्जाम नज़दीक आएगा डेट दे दिया तो उस समय कुछ अलग कुछ निकाल देगा, जबकि वो स्टूडेंट का गोल्डन टाइम होता है। उस समय तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हारा क्या छूट गया है, क्या हम नहीं पढ़े हैं, क्या मेरा कमजोर है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो किसी का बेच खरीद लेता है फिर वो शुरू करवाएगा, उसको क्या मतलब है, तो वो पूरा गोल्डन टाइम तुम बर्बाद कर देते हो। इससे अच्छा है कि यूट्यूब पर जो टीचर करवा रहे हो वो पढ़ो, वो तुम्हारे लिए छाट कर आ रहा है, क्योंकि उसका मेन मकसद दिन भर मेहनत करेगा और उसका मेन मकसद है कि ज़्यादा कम टाइम में लड़वा देना है। और एप्लीकेशन पर लास्ट टाइम ज्वाइन हो जाए तो उसको मतलब नहीं, परीक्षा पैसा दे दिया उसका पैसा पहुंच गया तो उसको कोई मतलब ही अब नहीं है, वो जो मन वो पढ़ाएंगे। तो लास्ट गोल्डन टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। और ये लोग फिर मेंस के लिए अलग से फिर थ्योरी वाला बैच खरीदता है दरोगा में, और एक ही बार पढ़ो तुम अच्छा ही पढ़ो, उसका प्रैक्टिस दम भर करो, हम 12 बोलते रहते हैं। और एक ही बार पढ़ लेने के बाद तुम बिहार में सभी एग्जाम, चाहे बिहार पुलिस हो, मनिषेध हो, फायरमैन हो, दरोगा हो, सबका पैटर्न भी सबका समान है। देखिए एक बार पढ़िए सब एग्जाम दे, सब एग्जाम आपका निकलेगा। लेकिन खाली बेच करते रहता है और 90% स्टूडेंट उसी तरह होता है, सिर्फ भीड़ का हिस्सा।
उसको क्या सही है क्या गलत है पता ही नहीं चलता है। खाली भीड़ का हिस्सा देख रहा है, कौन मीडिया पर ज्यादा वायरल है, कौन ज्यादा बकवास कर रहा है, कौन जो है तो मतलब जो है लोगों का देखसी होता है, कंट्रोवर्सी बना हुआ है, कहाँ पर जो दबदबा लगाना लगा हुआ है, जातिवार लगाना लगा हुआ है वो देख के चल जाता है, क्योंकि उसका सोच भी 90% का वही है। हाँ सर ये तो बात है। आज बुक आप बोले सर, तब बुक से याद आया कि बहुत लोग बोल रहे थे कि जगदेव सर का बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बुक कब आएगा। बिहार पुलिस का बात किया जा रहा है, क्योंकि पिछला बार हम बिहार पुलिस का बुक निकाले थे, upset निकलवाए थे, तो हम खुद संतुष्ट वो बुक से नहीं है। हाँ। इसलिए हम पूरा एक्सप्लेन के साथ उसमें। हाँ हाँ वो बुक से हम खुद संतुष्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब मेरा बुक है तो अपना बुक मतलब खराब भी है तो मतलब हाँ अच्छाई के साथ उसका जो है बड़ाई करें, नहीं, हम संतुष्ट नहीं है तो इसलिए बुक रोक दिए हैं। अब कुछ अच्छा प्रकाशन को हम खोज रहे हैं, प्रकाशन को खोजना जो अच्छी तरह से काम करे, हम जिस तरह बोले उस तरह काम करें, जिस तरह कंटेंट बोले देने के लिए जिस प्रकार अभी एग्जाम का प्रवृत्ति है पूछने क्वेश्चन उस तरह वो काम करे, तब हम इस तरह मिला भी है तो धीरे धीरे अब जो है किया भी जाएगा। ठीक है ना, अभी बातचीत थोड़ा फंसा हुआ है। ठीक है ना, बिहार पुलिस एग्जाम से पहले आ जाएगा कैसे? हाँ कोशिश लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सर कि आप जो है लोगों का कहना है कि आप दरोगा का एग्जाम क्यों देते हैं सर? बोलते हैं जगदेव सर एक सीट ले लेंगे फिर मेरा। यही तो लोग का सोच नहीं पाता है। कोई भी एग्जाम को या स्टूडेंट को लोग को खुद बोलना चाहिए कि सर आप इतना चिल्लाते रहते, मीडिया पर लड़ते रहते, बोलते रहते हैं कि मेरा ही आएगा, जो हम बोल दिए हैं ठीक है ना, जो हम दे दिए हैं आयोग उसी से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है ना, या आयोग क्वेश्चन बना दिया है, हम बाद में भी क्वेश्चन दिए तो क्वेश्चन उसी से आएगा। जब आपके अंदर इतना ही क्वालिटी है तो एक बार आप भी एग्जाम सब एग्जाम टीचर एग्जाम में बैठिए, पता चल जाएगा कितना जो है दूध कि कितना जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सबका हालत टाइट हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट लोग बहुत सारा सब्जेक्ट के साथ लेके चलता है। ठीक है ना, ये लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मतलब टीचर होते हुए भी ये एग्जाम निकालते हैं, बताते हैं, अपनी योग्यता साबित करते हैं। ठीक है ना, योग्यता साबित करते हैं, यानी हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप लोग को तो बोलना चाहिए कि आप लोग भी एग्जाम में बैठिए, सब टीचर को बोलिएगा कि कितने हिम्मत है एग्जाम में बैठिए, नहीं बैठेंगे। ठीक है ना, उन लोग का हालत खराब हो जाएगा, और मार्कशीट गलती भर के आ जाएगा। क्योंकि प्रेशर इतना रहेगा, जब स्टूडेंट जान जाएगा कि मेरा टीचर जो भगवान है जिसको हम मान रहे हैं वो भी एग्जाम दे रहा है, तो मार्कशीट गलती करके आ जाएगा। क्या कर देगा कहना मुश्किल है। यही बात हम बोले थे कि जगदेव सर इसीलिए एग्जाम देते हैं कि शायद अगला आदमी मोटिवेट हो, ये मतलब छोटा बात ना है, ये हम बहुत मतलब बड़ा अपने ऊपर मानिए तो एग्जाम देने यानी रिस्क लेके चल रहे हैं। बहुत बड़ा रिस्क लेके चल रहा है, ये लोग समझ जाएगा जब तो पता चलेगा। तो बोलो टीचर को बैठने के लिए पता चल जाएगा। हाँ सर ये तो बात सही है। अगला क्वेश्चन है सर कि इस बार जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ इसमें प्री में लगभग कितना कटअप जा सकता है सर? बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, इसका बॉर्डर लाइन 60 है। 60 यानी मतलब जनरल का 60 से 62 ये बॉर्डर लाइन हो गया है। और ओबीसी का सर? ओबीसी का आपका 58 से 60 लगभग। 58। SC ST तो आपका जो है देखिएगा तो इसका लगभग 50 से 52 के आसपास रहेगा। और जो गर्ल्स लोग हैं उन लोगों का? गर्ल्स वही ST बराबर वही लगभग गर्ल्स, तो उसका भी लगभग 50 बाउंड्री लाइन है। 50। तो जो अगर उतना लाए हैं मतलब कि उनको लग रहा है कि उतना है तो प्री को छोड़कर मेंस में लग जाए बढ़िया से एकदम। हाँ मेंस टाइम तो है नहीं, मेंस देखिए BPSC नहीं है, हम बार बोलते हैं BPSC का मेंस आपका बिल्कुल अलग हो जाता है। ये दरोगा का मेंस है, तो आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका दरोगा का प्री और मेंस दोनों तैयारी हो रहा है। अभी जो आप जो है क्या बोलता है ये आप मन से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सब तैयारी हो रहा है। ये BPSC है ही नहीं, आप समझिए। खाली आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जो पढ़ रहे हैं उसको लगातार पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम जरूर होगा, अच्छी तरह पढ़िए। ठीक है ना, तो एकदम जो है तैयारी में लग जाइए, कोई दिक्कत ना है। प्री पढ़ रहे हैं, आपको देखिए मेंस में आपको 100 नंबर हिंदी भी रहेगा, तो हिंदी प्री में भी पढ़े थे। ठीक है ना, बिहार पुलिस दीजिएगा उसमें भी हिंदी पढ़िएगा, मन से दीजिएगा उसमें भी हिंदी पढ़िएगा। हिंदी पूछता है दरोगा मेंस में तो 100 नंबर 100 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, 30 को सही करना है, 30% लाना है आपको बस क्वालिफाई होने के लिए। तो आप जो है हम 12 बोलते जो पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, जिसको लग रहा है इतना नंबर आ रहा है आराम से लग जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार ये नहीं कि क्वेश्चन उसी अनुसार आ जाएगा, चूंकि अब चेंज थोड़ा किया है। ठीक है ना, तो जो मतलब पैटर्न है उसके अनुसार जो है अपना लग जाइए तैयारी में। सर सुनने में आया सर कि आपके प्लेटफॉर्म पे एक मैथ रीजनिंग वाला टीचर आए हैं, तो उन जो टीचर है उनको हम बुलाना चाहते हैं सर, क्योंकि लोगों का भी डिमांड है कि उनको लाया जाए। प्लीज सर आइए इधर सर। तो मैथ रीजनिंग का टीचर है वो तो आइए इधर सर। पटना में बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं सर? हाँ पटना में बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, और इनका जो है मैथ वगैरह तो स्टूडेंट लोग देखे हैं सर, गजब जलवा है। जिस प्रकार हम GK GS का चिरहरण कर देते हैं उस प्रकार मैथ का भी पूरा कर देते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं सोचेगा कि मतलब मैथ को जाए बिल्कुल नया ना है, पुराना खिलाड़ी है। ठीक है ना, और आप लोग देख भी लीजिए होंगे यूट्यूब पर जो पढ़ाने का कला है, सारा चीज क्लास में याद करा देना, एक नया तरीका से पढ़ाना। ठीक है ना,
तो टेंशन नहीं लीजिए, आपका जो है असर तो पीआरटी वगैरह टीचर वगैरह का तो और इस पर पकड़ है, सर, ये सब बहुत दिन से करवा रहा है। सर अब सर से पूछते हैं, सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। सौरभ कुमार है। यस सर। सर आपको मैं देखा और भाई कई लोग देखे कि जब चैनल को हैक किया गया सर, नहीं रही चैनल को जब हैक किया गया सर, तो आप जो है विरोधियों को बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सर। अब तो कहाँ से आता है मतलब इस तरह का एनर्जी? कहाँ से, मतलब देखिए वो बात तो ठीक है, एक्चुअली सर इतने सीधा साधा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, सर। बिल्कुल मतलब सर ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहे हैं और बहुत मतलब जीरो लेवल से मेहनत करके सर उठे हैं। तो इस पे जाहिर सी बात है किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा। सर का गुस्सा नहीं करे तो वो अलग वाली बात है, क्योंकि वो मेहनत करके खुद खड़ा किए हैं। तो जाहिर सी बात है हम जब देखे उस चीज़ों को, लगातार यूट्यूब में हैक हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो वो मौका जब मिला तो जवाब तो देना पड़ेगा ही भाई। सर नहीं तो हम है ना, आगे कोई दिक्कत नहीं। अब सर के साथ है तो जो होगा तो दोनों के साथ होगा जो है। जिस तरह से जलवा रहता है जीके जीएस में जगदेव सर का, मैथ में भी रहेगा पूरा। अब बिल्कुल जो है अभी तो थोड़ा बहुत दिखाने का मौका मिला है, बाकी बात देखिए आगे जो है। ये तो बात है। हाँ। तो जगदेव सर से बोलते हैं कि सर जो है इनको आप अपने प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, लोगों का बहुत प्यार भी मिला है और आपका चैनल के साथ इस तरह से किया गया, ये तो बहुत खराब बात है। और हम भी इस चीज़ को बोलना चाहते हैं कि जो सर के साथ हुआ, अगर कोई इंसान अगर नीचे से उठ रहा है, जगदेव सर एक ऐसा इंसान है, हम लोग कई लोग बोलते भी हैं कि कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, सर जो है एकदम शांति दिमाग से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और यूट्यूब पे भी उस दिन देख रहे थे कि जब सर का जो टेलीग्राम है हुआ, एकदम सर जो कहता ना स्माइल मूड में आए सर, अब बोल रहे थे देखिए आपको जो करना है कीजिए, मतलब बढ़िया बोल रहे हैं। तो इस तरह से काम मत कीजिए और थोड़ा सा गरम नरम तो होना भी चाहिए ना। हाँ सर, जरूरी है सर। नहीं तो फिर कैसे चलेगा, बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए। हाँ सर। अब लोग जो है नरम देखकर जो है दबाने का प्रयास करते हैं, गरम भी तो होना चाहिए। हाँ सर, ये तो बात है सर। इस सब बिहार पुलिस और दरोगा को छोड़ करके जो रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन ये सब जो आता है, इन लोग के लिए भी बैच आएगा कभी सर? एकदम। अब क्या है देखिए, आप तो जीके जैसे उसमें पूछता है, अब जैसे ग्रुप डी हो गया Yes, sir. तो साइंस केवल, यस सर, एलपी हो गया टेक्नीशियन तो केवल साइंस। Yes, sir. साइंस के लिए तो हम है ही, यस सर। और थोड़ा स्टेटिक वगैरह जो था वो भी हटा के उसमें करंट कर दिया, करंट के लिए भी है ही। करंट के लिए उसके बाद मैथ रीडिंग के लिए है ही। तो उसके बाद सब तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या जेडी हो या टीचर वगैरह हो, ठीक है ना। अभी 3-4 देने वाला है, ठीक है ना। तो कोई भी हो, सब कॉम्बिनेशन तो हो ही गया है, तब सब बेच देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। नवादा में भी लाइब्रेरी जब जाते हैं तो जिसको बोलते हैं किनका क्लास देख रहे हो, तो जगदेव बाबा नाम सुनते ही लोगों का एकदम हंसी से छूट जाता है सर। एकदम ये टाइटल आपको किसने दिया? नवादा नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे, यहाँ तक कि पटना के हर एक लाइब्रेरी में जो है आपको देखने को मिलेगा। और पटना के हर एक कॉपी दुकान पे, मतलब ये फोटो स्टेट की दुकान पे जो है आपको, आज भी एक सर फोन किए थे कि सर का तो यहाँ भी नोट्स जो है धारले तरीका से बिक रहा है जो है। हाँ, वहां भी देखने को मिल रहा है जो है। इसका अर्थ है कि मतलब जो है सभी जगह जो है सर का जो है चर्चा। कौन सा प्रसाद खिला दिए सर जो बाबा आपको बोलते हैं सभी लोग? प्यार है। वो तो बाबा बाबा बोलते रहते हैं, हम ही बोलते बोलते तुम्हें लोग का एज किया, तुम बाबा बना दिया। प्रसाद है कि मतलब कि सही प्रसाद खिला रहे हैं, हाँ, ठीक है ना। अभी जितना लोग है सब गलत प्रसाद, थोड़ा सा मिलावट था। हाँ। यहाँ 100% शुद्ध प्रसाद मिल रहा है, इसलिए जो है सबको इतना पसंद आ रहा है। सर लाइब्रेरी में अभी 3 से 4 लड़का का रिजल्ट हुआ सर, जो अभी रनिंग के लिए जाते हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने लोग का स्पेशल पर्सनल क्वेश्चन था कि जाइएगा तो सर से एक बात कहिएगा कि सर जो लोग बोले कि सर का नहीं लड़ा, ये लड़ा वो नहीं लड़ा, लेकिन हम बोलते हैं जो हम सर से पढ़े हैं सारा चीज़ हम करके आए हैं, ऐसा बोले उन्होंने। वो तो हम बोल ही रहे हैं, हम उतना दिखाते नहीं है, लेकिन जब आते हैं तो बोलते हैं कि देखो ये हम कितना बार तुमको बोले हैं, पर डे बोलते हैं, और देखो क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। अब देखिए नोट्स वगैरह लिख देंगे या बोलेंगे इतना पढ़ाएं, देखो यहाँ से आया वहाँ से आया, तो किताब के छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, कोई कहीं ना कहीं नोट्स या किताब वगैरह मिलवे करेगा या प्रैक्टिस सेट में मिलवे करेगा। लेकिन मेन बात है कितना बार हम पढ़ाए उसको, और कितना बार हम उसको बोले हैं, कितना बार बार चर्चा किए हैं, बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार दोहरा रहे हैं, वो क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि किताब में तो युगो युगो से लिखा हुआ है, तो थोड़े सा पढ़ लिया है। आपको कितना याद है, कितना दिमाग में परीक्षा में आ गया, वो मायने रखता है, तो वही तो करवाते हैं। और नोट्स का बात रहे तो नोट्स जो है मार्केट में नवादा में भी कई जगह उपलब्ध नहीं सर आपका नोट्स, मतलब मंगवाना पड़ता है। तो बोलता है कि कभी कभी टाइम लग जाता है, 15 दिन 16 दिन, तो इसके लिए कुछ समाधान है सर? हाँ, नोट्स में तो टाइम लग जाता है। नोट्स अभी मतलब दुकान वगैरह में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं है, जैसे जो बड़ा बड़ा क्षेत्र है, जैसे भागलपुर में भी एक दुकान है, पता चला है, जहाँ पर नोट्स वगैरह मिल जाता है। पटना वगैरह में भी तो मिल ही जाता है। तो वो धीरे धीरे समाधान किया जा रहा है, धीरे धीरे इसको हम बुक के फॉर्म में ला देंगे ना, तो फिर आपको हर जगह मिलने लगेगा। तो बुक वगैरह में कोशिश करना है कि बुक के फॉर्म में, और एक अलग तरीका से, जिस प्रकार बुक होता नहीं, पढ़ने बुक को देखते साथ ही लगे कि हाँ
खोलने का मन करे, लगे कि इसमें मतलब कुछ अलग लिखा हुआ है, पढ़ने का मन करे, तो उस तरह लाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लास्ट जाते जाते हमारे दमदार न्यूज के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, उनको लास्ट मैसेज क्या देना चाहिएगा सर? लास्ट में से है कि दमदार न्यूज पहले देख रहे हैं आप, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सर। क्योंकि काफ़ी अच्छा से मतलब आप ही लोग के लिए मतलब जो आप लोग का सवाल है Yes, sir. वही सवाल पूछ रहे हैं, कुछ हट के नहीं, और काफ़ी अच्छी तरह से सवाल ही पूछा जा रहा है। तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, और आप लोग के बीच में पहले जाते हैं, ऐसा नहीं कि अपना मन से जो सवाल है वो जो है मुंह में ठुई दिया है, नहीं, सही बात है। आप लोग के सामने पहले जाते हैं, जो आप लोग का सवाल होता है वही पूछते हैं। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि छोटा छोटा लोग जो है वो भी आगे बढ़े और आप लोग के लिए आवाज़ उठाए। जो भी हम बात किए थे सर कि नवादा में स्पेशल एक काव्या डिजिटल लाइब्रेरी है, उसमें आपका बहुत लोग स्टूडेंट है सर, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, तो उन लोगों के बारे में स्पेशल कुछ कहिए सर। इसीलिए उन लोग बोल रहा था कि सर से बोलवाओ कुछ। तो काव्या डिजिटल लाइब्रेरी के जो लोग हैं, ठीक है ना, वो लोग जो है चाहे कोई भी हो, मेहनत जोरदार कीजिए। ऐसा नहीं कि जो है लाइब्रेरी में चल गए और वहाँ पर 1080 में फिल्म डाउनलोड कर रहा है, रील्स देख रहा है, सो रहा है, वो सब नहीं करना है, ठीक है ना, मेहनत करना है, ठीक है ना, और सभी लोग को सफलता बहुत जल्दी मिले। और मेहनत का एक ही मूल मंत्र है, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है मेहनत, ठीक है ना, वो भी सही डायरेक्शन है मेहनत, जो ज़्यादा ठीक मेहनत है करेगा ना, सर। जितना मेहनत कीजिएगा उतना होगा। बाकी बार लक भी होता है, लेकिन लक के बारे में आपको पता थोड़ी है, लक के बारे में आपको पता नहीं है, कौन क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में पता नहीं है, कब एग्जाम होगा उसके बारे में पता नहीं है, जो पता नहीं उसका आप टेंशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, कि हम अति लकी में ना है, ठीक है ना, या ये सब पूछते रहेगा सर वैकेंसी कब देगा, पूछते रहेगा एग्जाम कब होगा, सर क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, ये तुम्हारा हाथ में है ही नहीं, है ये नहीं, जो हाथ में जो हाथ में नहीं है उसके बारे में टेंशन दिन भर लेगा, जो हाथ में है मेहनत पढ़ाई उसके बाद वो कर भी नहीं करेगा। तो जो हाथ में नहीं उसको छोड़ दीजिए, जो हाथ में है उस पर मेहनत कीजिए, ठीक है ना, मेहनत भी जो है लक को बदल देता है। सर आप क्या बोलिएगा सर, मेरे चैनल के दर्शक जो देख रहे हैं जाते जाते क्या बोलिएगा सर? तो सर तो सारी बात बोल ही दिया है, अब इसमें हम अभी क्या बोलिए बोले, कुछ जो सर। है सबसे पहले तो जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसा कि सर ने मतलब बताया जो है, और इनको भी इतना सपोर्ट कीजिए ताकि लोगों तक जो है ये बात पहुँचे, अच्छाई मतलब अच्छा बात जो पहुँचे, और ये लगातार अपना ईमानदारी पूर्वक जो है सभी चीज़ों को दिखाते रहेंगे। चलिए अब इससे ज़्यादा तो आप लोग देख रहे थे दमदार न्यूज। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और विश्वास है पूरा कि इस वीडियो को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो डिमांड था उसी डिमांड को हमने सर के सामने रखा, और सर ने भी सीधा बिना घुराए फिराए जवाब दिए सर। और हमको सर सबसे पहले थैंक यू, जो आप इतना टाइम दिए हमको, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।